नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का एजुकेशन में प्रतिदिन की तरह आपका फिर से स्वागत है। संस्कृत अनुवाद के आधारभूत तत्वों की श्रृंखला में जैसे हम लोग बताएं आपको लगभग रोज लेकर के आते हैं। इसी क्रम में आपके सामने प्रमुख लकारों के प्रारूप पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको बताया था इधर जो लोग व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं 5 प्रमुख लकार हैं। इनमें से 2 प्रमुख लकारों लट लकार और लंग लकार को इसके पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि आपको रूपों को भी बताया गया है वहां पर, और यहाँ पर हम लोगों ने विशेष रूप से प्रारूप अर्थात पैटर्न को लेकर के चला है कि ज्यादातर लकारों में जो मिलते जुलते रूप में है, जैसे हम पठ धातु को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, इनसे मिलते जुलते जो प्रमुख लकारों का प्रारूप है वह किस तरीके से चलता है। और यह चीजें बहुत ही कम वीडियोस में बताई जाती है। ज्यादातर जगह रूपों का केवल वाचन कर दिया जाता है, तो केवल वाचन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रारूप को समझना वाचन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उसके वाचन के साथ साथ उसके पठन के साथ साथ हम लोग इसके प्रारूप का अगर अध्ययन कर लें, स्मरण कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भूलने में दिक्कत। प्राय गलती कहाँ होती है? प्राय गलती होती है कहाँ विसर्ग लगाया जाए, कहाँ हलंत लगाया जाए। लड़के रूप तो याद कर लेते हैं, लेकिन प्रारूप की जानकारी न होने की वजह से उन्हें दिक्कत होती है। तो आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो आज हम लोग लेट लकार का अध्ययन, पट धातु के लेट लकार का अध्ययन, लोट लकार, पट धातु के लोट लकार और विधि लिंग के प्रारूप एवं उसके पट धातु के रूपों का अध्ययन करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो हमारे सीटेट के बच्चों के लिए, यूपी टेट के बच्चों के लिए और आगामी जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जूनियर वैकेंसी आ रही है उसमें लगभग 4000, तो उसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में यह काम देगा जो संस्कृत भाषा से संबंधित है। तो उनके लिए भी यह बहुत ही एक संजीवनी की तरह काम करेगा। लगभग यहीं से पूछा ही जाता है। और बाकी कुछ बचता है तो कुछ साहित्य से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हम इसकी भी श्रृंखला बनाएंगे। साथ ही साथ ये टीजीटी और पीजीटी जो हिंदी के बच्चे हैं और संस्कृत के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये साबित होगा। तो अगर आप उसकी भी तैयारी करते हैं तो इसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो डीएसएसबी के बच्चे हैं, साथ ही साथ बीटीसी रेगुलर के जो बच्चे हैं, इसी के साथ बीएड वाले भी बच्चे और साथ ही साथ नेट जीआरएफ जो संस्कृत विषय पढ़ते हैं उनके लिए भी इस प्रारूप को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इतने महत्वपूर्ण वीडियो जो इन बच्चों के लिए आवश्यक है, इसके प्रारूपों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम लोग प्रमुख लकारों के प्रारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग तीसरे आपका लेट लकार जो भविष्य काल के नाम से जाना जाता है, भविष्य काल में इसके रूप चलते हैं। तो इसके रूप किस तरह चलते हैं? तीनों आपके पुरुषों के रूप में और तीनों वचनों के रूप में करते हैं। तो पहले इसके प्रारूप को समझते हैं, फिर उसके पश्चात एक पट धातु के रूप का इसी प्रारूप के आधार पर अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो लेट लकार होता है उसका जो प्रारूप है वह इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब आपको यहाँ पर केवल क्या करना है, इस प्रारूप को आपने भली भांति समझ लिया और अब आपको केवल इसके आगे क्या है कि पट धातु या जो धातु का रूप लगाना है उसके क्या करना है, लगा देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपको कहीं भ्रम की स्थिति हो तो इसलिए आप क्या करिए कि केवल इसके आगे प्रारूप पे आप मेहनत करिए। हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी जरूरत पड़े देखिए और खुद से स्मरण शक्ति के आधार पर प्रारूप को लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और जब आप समझ जाएंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके रूप चलते हैं। तो आइए देखा जाए। तो यहीं पर हमने कहा इष्यति, तो ये क्या हो जाएगा, पठिष्यति। अब देखिए पट धातु लगा दिया और इष्यति का रूप लगा दिया तो क्या होगा, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं आपके मध्यम पुरुष के जो द्वितीय वचन और बहुवचन है, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। कारण क्या है कि पठिष्यतः, पठिष्यत्, ये आपका विसर्ग आगे वाले में लगता है, आपके द्विवचन में लगता है मध्यम पुरुष के, जबकि बहुवचन में नहीं लगता है।
तो ये प्रायः पूछा जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे हम पट धातु के लट लकार का अध्ययन करते हैं तो कुछ लोग लिट लकार को पट धातु के लट लकार का छाया कॉपी करते हैं। बस अंतर क्या है, जैसे ती त अंति, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर मैंने बताया था ती त अंत, शी थ थ, वर्षिष्यामि आपका मी याव और याम। तो आपके बस वही करने हैं, खाली लगाना क्या है इष्यति, अगर पट धातु है तो पठिष्य, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। बाकी पूरा का पूरा रूप लट लकार की तरह चलता है। अतः जिनको लट लकार तैयार है और वह एक शब्द याद कर लेंगे कि जिस धातु के साथ लेकर के चलना है, तो आप क्या करेंगे, बस इष्यति शब्द को याद कर लेंगे, है ना। इसी तरह से रूप को इष्यति, इष्यतः, इष्यामि, है ना, इष्यतः, इष्यति, आप इसको याद कर लेंगे आसानी से। आइए हम लोग दूसरे रूप के समझा जाए। अब हम लोग आते हैं लोट लकार। इसका प्रयोग आज्ञार्थक अर्थ में हम लोग करते हैं या आज्ञा के अर्थ में करते हैं। इसके प्रारूप कैसे हैं, तो तू ताम, जैसे पट आपका आगे धातु रूप हो जाएगा, उसके बाद तू ताम अंतु। अब यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ इसलिए दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसा वो है, आपका धातु रूप है लोट लकार में, ये सीधे सीधे धातु को ही उतार, अतः यहाँ पर क्यों है आगे मैं इसको बताऊंगा। तो ये उसके बाद तम त आनी आवा आम आम, है ना, विसर्ग नहीं रहेगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं फिर क्या है, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ। देखिए आ गया ना महत्वपूर्ण, यहाँ पर हमने पूरा आपको गैप छोड़ दिया था, इसका मतलब पट आपका केवल धातु रूप आ जाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। न इसमें विसर्ग लगता है, न हलंत लगता है, सीधे सीधे हमने धातु रूप को उतार दिया। पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। यहाँ पे देखिए आनी आओ, है ना, तो पठानी, पठाओ, पठाम। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में ये आता है लोट लकार, और इधर के वर्षों में सबसे ज्यादा लोट लकार और विधि लिंग के रूप ही पूछे जा रहे हैं। टेट में भी देखा गया है, सी टेट के पिछले वर्षों के आधार पर, सुपर टेट के प्रश्नों के आधार पर, आपका विशेष रूप से सुपर टेट और टेट के आधार पर मैं कह सकता हूँ, और टीजीटी पीजीटी के आधार पर प्रायः लोट लकार और आपका विधि लिंग के रूप को ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग विधि लिंग की तरफ चलते हैं। तो विधि लिंग में अर्थ प्रयोग हम लोग करते हैं चाहिए के अर्थ। जब अनुवाद बताऊंगा तो इन पे मैं व्यापक रूप से अभ्यास करवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आगे क्या है, आइए देखा जाए। तो इनके जो रूप चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक जो आपका जैसे पट धातु के ऊपर ठ के ऊपर एक की मात्रा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एक, है ना। इसका जो रूप आप पढ़ेंगे, प्रारूप पढ़ेंगे एक, एताम, एयु, है ना, एयह, एतम, एत, एयम, एव, एम, है ना। ये आपका प्रारूप है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल इसको पट धातु को लगा देना है। तो आइए इसके रूप को देखा जाए पट धातु को लगाकर। तो पठेत, देखिए आ गया ना एक, पठेत, पठिताम, पठेयु, पठेह, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठे। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम लोग से लिखते समय हो गया हल्की सी त्रुटि, यहाँ पर हलंत आपका रहेगा, तो इस चीज को आप सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे हम लोग से वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए, तो ये आपके प्रारूप क्या है, महत्वपूर्ण ये हमारे रूप रहे। तो आप क्या करेंगे, प्रारूपों के अध्ययन, अपने भी जानकारी बता रहा हूँ, आप भी बताइएगा, प्रारूपों का अध्ययन लगभग यूट्यूब पर ना के बराबर है। हम लोग प्रारूप को क्यों महत्वपूर्ण बताते हैं चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वाले, इसलिए क्योंकि प्रारूप को अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप कहीं भी त्रुटि नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारी यह पहल आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी यह पहल अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लेकिन प्रतिदिन की तरह आपकी स्मरण शक्ति को चेक करने के लिए हम लोग एक प्रश्न लेकर के आते हैं। तो इसी के क्रम में आज का जो प्रश्न है, आप बताइएगा अपनी स्मरण शक्ति आधार पर, 2-3-4 बार वीडियो को देखिए,
याद करिए, लिखिए और फिर अपने स्मरण शक्ति के आधार पर बताइए। कमेंट बॉक्स में हमारे बताइएगा। हमें जो आगामी हम लोग फ्री बैचेस चालू करेंगे वहां पर इन बच्चों को, जिज्ञासु बच्चों को इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से चयन होगा, है ना। ये प्रस्ताव आपका है और आप प्रयास करिए, आप भी उसमें भाग लीजिए। तो आपकी स्मरण शक्ति को चेक करने के लिए आपको बताना है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको केवल बताना है ना कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो उम्मीद है हम लोगों की यह पहल आपको अच्छी लगी होगी। आपको आगे आगामी परीक्षाओं के लिए बधाई हो। पहले आगामी पहले दे दिया जा रहा है, तो हमारी यह पहले अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और अगर आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके इस महत्वपूर्ण वीडियो का। और लाइक अवश्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।